हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज देखने वाले हैं कि आपको कौन और कैसे याद कर रहा था, यानी उसकी याद में क्या शिद्दत थी। और हम व्यूवर्स देखो याद को ही लेके रीडिंग करने वाले, यानी कि किसकी याद में आप शामिल थे। कोई आपको याद करने वाला है, कोई आपके लिए आपकी याद में तड़पने वाला है व्यूवर्स। तो व्यूवर्स आज हम ये देख लेते हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन है आपकी ज़िंदगी में तो चलिए देखते हैं कौन है, उसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो लेट्स सी व्यूअर्स, एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों से बहुत हद तक रेजोनेट करेगी, कुछ लोगों से कुछ पार्टी हो सकता है रेजोनेट करे। कोशिश करूँगी कि रीडिंग पूरी आपसे 100% रेजोनेट हो और आपको उससे क्लियर कट आंसर मिले। ओके, सो रीडिंग व्यूअर्स अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो। ओके, सो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या आपको कोई याद कर रहा था, अगर कर रहा था तो कौन था, किस तरह की यादें हैं शामिल। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें, आज शाम कौन याद कर रहा था मेरे व्यूवर्स को। Okay, so we have 5 of cups, page of sword, release. Okay, ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी हमारे पास आई है यहाँ पे। वी हैव एम्परर। ओके, एस ऑफ सोर्ड, यहाँ पेज ऑफ सोर्ड, यहाँ एस ऑफ सोर्ड आ गया। नाइट हमारे पास दो आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द रिन्यूअल। अच्छा, तीसरा भी नाइट आ गया हमारे पास वैंड का। ओके, 3 नाइट आ चुके हैं अब तक, और 3 ऑफ कप्स भी हमारे पास है, फिर 6 ऑफ वैंड भी हमारे पास है यहाँ पे। सो कैमरा थोड़ा सा ऑफ फोकस है, थोड़ा सा इसे फोकस में ले आते हैं। तो व्यूवर्स देखो, सबसे फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो याद कर रहा है आपको पर्सन, ये कर रहा है या कर रही है, जो भी है, आप अपने पर्सन के हिसाब से इस रीडिंग को देखना। ओके, सो व्यूवर देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास 3 नाइट आए, राइट। अब एक नाइट यहाँ पे नहीं आया है, वो है सोर्ड का नाइट। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स एक ऐसा पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, सबसे पहले वो पर्सन नहीं है जो दिमाग से चलता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मतलब डिसीजन ऐसे लेता है या लेती है कि मतलब मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है, यानी सबसे पहले अपना फ़ायदा सोचो, बाकी दूसरे का फ़ायदा बाद में सोचा जाएगा। यानी कि भाई मेरा क्या बेनिफिट है, अगर मैं किसी को याद भी करूँ तो उसमें मेरा क्या बेनिफिट है, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ में, तो एक ऐसी एनर्जी की यहाँ पे मुझे सबसे पहले कमी नज़र आ रही है। तो अगर आप इस तरह की एनर्जी में हो तो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है। अब बात करते जो यहाँ पे है, यानी आपका पर्सन की जो एनर्जी है, देखो एम्परर आया है यहाँ पे, ठीक है। एम्परर भी अगर देखा जाए बहुत सारे रूपों को लेके चलता है, अपनी ज़िंदगी में चलती है, चलता है जो भी है। अब ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं व्यूवर्स, इसकी ज़िंदगी आपके साथ में जुड़ी हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्यों? अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें व्यूवर्स, तो यहाँ पे एक ऐसा पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, एक नहीं है, काफ़ी सारे पर्सन हैं यहाँ पे, एक पर्सन की हम बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, रूप बहुत सारे हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये पर्सन व्यूवर्स एक एनर्जी बताने की कोशिश करूँगी, कौन है ये। मे बी कहीं ना कहीं बात आपके लिए व्यूवर्स इंपॉर्टेंस रखती है कि आपका पर्सन आपके रिलेशनशिप को ठुकरा चुके हैं, रिलीज़ कर चुके हैं, यानी कि रिलीजमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पे। और ये जो पर्सन है आपका रिश्ता ठुकराने के बाद में, ठीक है, ठुकराना ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर कोई किसी का हार्ट ब्रोक करता है, कोई किसी की याद में फिर तड़प रहा है, समवेयर वो उसको मिस बहुत कर रहा है, तो ये कुछ चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आती हैं। ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे थे,
जिसे ये अपने लिए मे बी सही नहीं समझ रहे थे। मे बी आपका रिश्ता इनके लिए हो सकता है कि इनके हिसाब से पास्ट में सही ना हो, आपके पर्सन ने आपका रिश्ता ठुकरा दिया हो या फिर उसको लेट गो कर दिया हो, या फिर इनको लगा हो कि नहीं हम दोनों साथ में नहीं चल पाएंगे, हम लोग अलग अलग पोल हैं। एक होता है ना, मतलब जिस तरह से अगर आप देखो कि एक होता है कि बैटरी के दोनों पोल, अगर दोनों साथ में चलेंगे, साथ में प्लग होंगे तो लाइट जलती है, यानी रोशनी उजाला होता है। लेकिन आपके पर्सन को भी मे बी समथिंग जैसे कि डिफरेंट कुछ चाहिए था। उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनके टाइप के नहीं हो, ठीक है, आप उनके जैसे नहीं हो, आप उनके टाइप के नहीं हो, या फिर आपके साथ में उनकी नहीं जम रही है। उनको कुछ समथिंग कुछ नया सर्च करना है, कुछ और किसी के साथ में एक्सप्लोर करना है। मतलब एक इन्होंने अपने लिए एक देखूँ मैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने लिए एक गेट भी ओपन करके रखा था कि अगर ठीक है मुझे कुछ अगर नया मिलता है अपनी ज़िंदगी में तो मैं उसको भी ट्राई ज़रूर करूँगा, ठीक है। यानी कि एक तरह से अगर देखूँ कोई कमिटमेंट आपके रिलेशनशिप में हो सकता है इसकी एक बहुत कमी रही हो, इवन दो आप लोग अगर एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में भी हो, जस्ट लाइक अ मैरिड कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है। लेकिन इन्होंने फिर भी एक थर्ड पार्टी के लिए जोन एक क्रिएट करके रखा था कि ठीक है अगर मुझे कोई ऐसा रिश्ता मिलता है तो मैं उसे क्यों ना ट्राई करूँ। यानी कि हाँ, देखो देखो जो है सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ, बुरी लग सकती हैं बातें, लेकिन अगर आप सच्चाई ना सुनो तो फ़ायदा क्या है ना। मैनिपुलेशन तो बहुत इजी ही होता है, कोई भी कर लेगा, लेकिन अगर सच्चाई आपके सामने है तो आप इन चीज़ों को समझ पाओगे कि भाई आपके पर्सन का नेचर क्या है और आपको अब क्या करना चाहिए। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, ये जो पर्सन आपका इस नेचर का रहा है तो वही पर्सन है व्यूअर जो यहाँ पर आपके लिए एक नाइट के एनर्जी में आ गया। यानी कि जो पर्सन आपका रिश्ता यहाँ पे ठुकरा रहे थे या फिर आपके रिश्ते को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, कई बार रिजेक्शन हो चुका है, लेकिन उनका माइंडसेट आज मुझे नज़र आ रहा है कि भाई वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए यादों में एक कमी सी महसूस कर रहे हैं। जैसे इनकी यादों में इतने ज़्यादा आप शामिल हो गए कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कहते हैं ना किसी को बहुत बैडली याद करना है, यार उसकी याद बहुत आ रही है मुझे मतलब ऐसा मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको याद क्यों कर रहे हैं। अच्छा, एक एनर्जी गाइस ये भी दिखती है कि मे बी इनके सामने कुछ ऐसे मोमेंट आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसको लेके इनको आपके साथ में बिताए हुए सपने याद आ गए, ठीक है। कि मे भी हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में मुझे क्योंकि ऐसी एनर्जी मिलती है जो कहीं ना कहीं ये दिखाती है भाई किसी को ये देख रहे हैं ना तो उनको आपकी याद आ रही है, यार वो भी मेरे साथ ऐसा रहता था, ये रहती थी, वो भी मेरे साथ इस तरह से थी या था समथिंग लाइक, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे के साथ में ऐसे टाइम बिताते थे, स्पेंड करते थे। उसने मुझसे भी ये वाली बातें कही थी, उसने मेरे साथ में भी कहीं ना कहीं इस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है। हम दोनों इस तरह से गए थे। पुरानी पास्ट की जो यादें होती ना जिनको आपके पर्सन अपने पास में रखना नहीं चाहते थे, वही पुरानी यादें मुझे देख रही हूँ व्यूवर्स, जो उनके दिल में दफन हो गई थी, अपने मन में कहीं ना कहीं दफना चुके थे, वही बातें बाहर आ रही हैं। अब ये जो बातें बाहर आ रही हैं आपको लेके, जो कहते हैं ना एक प्लानिंग सी होती है कि मैं भी ऐसा करूँगा या मैं भी ऐसा करूँगी, ठीक है। हम दोनों फिर से मिलेंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम इस तरह से बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, समथिंग लाइक, है ना। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में जब मिलेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे। हम दोनों ने पास में भी काफ़ी अच्छा टाइम बिताया है, एक दूसरे के साथ में कितना खुशी से हम रहते थे, एक दूसरे के लिए हमारी जो पहले अंडरस्टैंडिंग थी कितनी स्ट्रांगली थी। यानी पहले की बातें इनके ऊपर आज इनको बहुत अच्छी लग रही हैं, कुछ मासूमियत सी भरी बातें यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपकी। बेशक आप मेल हो यहाँ पे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि आपके अंदर भी एकदम मासूमियत तो है, ठीक है। यानी कि कुछ अच्छी सी बात है, कुछ फ़नी, कुछ अच्छा करना, कुछ इनको हंसाना, गुदगुदाना, इनके लिए कुछ स्पेशल करना, इनको स्पेशल फील कराना, आपके पर्सन को ये बड़ा अच्छा लगता था। तो इसीलिए देख रही हूँ व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं इनको आज आपके अंदर कमियां कम नज़र आ रही हैं और आपकी बातें जो आपने इनके लिए की हैं वो बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। यार वो पर्सन ने हमेशा से मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, ठीक है, लेकिन पता नहीं हमारा रिश्ता इतना टॉक्सिक क्यों हो गया, या फिर हम दोनों के बीच में ये जो एनर्जी थी कहीं ना कहीं ये टावर मूवमेंट क्यों आ गया। देखो यहाँ पे टावर मूवमेंट आपके रिलेशनशिप में आया है, यानी बहुत सारी चीज़ें आपकी बिखरी हैं, ख़राब हुई हैं, आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट भी हुए हो, जबकि एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था, सब कुछ था। अब जो टावर मूवमेंट आया है यहाँ पर आपके रिश्ते में, जो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र भी आया था, लेकिन आपके पर्सन क्या चाहते हैं भाई, आपके पर्सन चाहते हैं रिन्यूअल। यार एक बार फिर से काश वो ज़िंदगी हमें जीने को मिल जाए, ठीक है, काश मैं उनसे फिर से मिल सकूं, फिर से उनसे कनेक्ट हो सकूं। तो जितने भी नाइट आए हैं व्यूवर्स यहाँ पे अगर देखोगे आप तो भाई क्या है,
नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं किसी की तरफ अट्रैक्शन फील कर रही है, आगे बढ़ रही है, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है। और एनर्जी क्या है? रोमांस वाली एक एनर्जी है, रेस्टलेस वाली एक एनर्जी है, चार्म वाली, करिश्मा वाली, जो आपके अंदर आपके पर्सन को दिखाई दे रही है। वो आपके पर्सन आपकी तरफ जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब रोक नहीं पा रहे अपनी तरफ, मतलब अपनी तरफ से जो भी इन्होंने बैरियर लगाए हुए थे आपकी तरफ आने को लेके, जो बातें थी जो आपकी तरफ आपके पर्सन को आने से रोक रही थी, तो वही सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। जैसे कि कहते हैं ना किसी की तरफ फॉल इन लव हो जाना, आप किसी को एक देखते हो और उससे आपको प्यार हो जाता है ना, या फिर आप किसी को देख के आपके दिल में वही शिद्दत होती है, यार इससे बात करूँ, इससे मिलूँ, इसको अपने दिल की बात बता दूँ, या फिर इसके दिल में क्या चल रहा है जान लूँ। तो ये सारी चीज़ें गाइज मुझे आज आपके इस पर्सन की लव लाइफ में, यानी कि एक ऐसी ही कहूँगी जैसे कि होता है ना, पोइट होते हैं, पोइट बहुत कुछ सोच लेते हैं, उनके अंदर बहुत सारा एक ऐसा रोमांस भरा हुआ होता है कि वो ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा होता है उसको शब्दों में उतार के आपके सामने ऐसे पेश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी उसमें आ जाती है ना। तो वही एनर्जी गाइज मैं कहूँगी आपके पर्सन की इस समय कहीं ना कहीं लव एनर्जी बहुत सारी है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। लव और यहाँ पे रेस्टलेस नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये जो पर्सन है व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक परफेक्ट टाइम का आपसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अब परफेक्ट टाइम मैंने यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपका, ये आपके साथ में अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं आपके रिजेक्शन, मतलब आपको कई बार हो सकता है आपको रिजेक्ट किया हो या फिर आपने अपने पर्सन के ऑफ़र को रिजेक्ट किया हो, लेकिन यहाँ पे रूठना मनाना, कहीं ना कहीं रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की बीच में मुझे थोड़ा सा एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो अभी कनेक्ट होना आप दोनों के लिए बाकी हैं। यानी आप दोनों कनेक्ट होने सिर्फ एक तरह फिजिकल वे में बाकी हो, यानी एक दूसरे के आमने सामने होकर मुलाकात होना बस बाकी है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के दिल में जो प्यार है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है या तो कि मतलब एक विक्ट्री की एनर्जी मैं क्यों कहूँगी, क्योंकि रिन्यूअल भी है यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, फिर रिलीजमेंट भी नज़र आ रहा है कि कहने की जो पुरानी बातें हैं उनको ये रिलीज़ कर देना चाहते हैं, सो दैट आपके साथ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट कर सके। और अच्छा एक बात और भी कहूँगी, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो टावर मूवमेंट नज़र आया है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मे बी अभी कोई रिसेंटली एंटर करी हो थर्ड पार्टी, या फिर अभी कुछ टाइम पहले एंटर करी हो, मे बी 1 साल या फिर कुछ साल भर के अंदर अंदर कुछ ऐसी है। लेकिन हाँ, आपका रिश्ता आपके पर्सन के लिए ज़्यादा पुराना है एज़ कम्पेयर टू थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी का आना आपके लिए एक तरह से टावर मोमेंट क्रिएट कर रखा है आपके लाइफ के अंदर। अब उसके आने से मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपका जो एक रिश्ता था वो ठुकराया हुआ यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं भैया देखो इस रिश्ते में ये है, देखो यहाँ पे क्या एनर्जी, कितनी सारी एनर्जी है जो ये दिखाती है भाई। अनहेल्दी चॉइस ली गई हैं, यानी कहीं ना कहीं अनहेल्दी रिलेशनशिप में आपके पर्सन फंसे हैं जाके, जो एक वाइज डिसीजन को नहीं दिखाते हैं, एक केयरलेसनेस को दिखाते हैं। और जो डिसीजन आपके पर्सन ने लिया है वो 10 ऑफ सोर्ड को लेके चला गया, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करें। और ये व्यूअर्स ऐसा महसूस करें कि इन्होंने तो आपके साथ में एक तरह का वाइज डिसीजन नहीं लिया, ठीक है, अनहेल्दी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बनाए हैं, लेकिन उनका वो रिलेशनशिप बनाना इनके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। यानी इनको कहीं ना कहीं आपके लिए एक अजनबी बना गया, आपके पर्सन को आपके लिए ही, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन था, जो लव था, जो कनेक्शन था, उसको इसने एंड कर दिया। अब ये पर्सन व्यूअर्स ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं देखो ये भी आपके बिना जैसे रेस्टलेस होता है ना, कहीं ना कहीं बेचैनी, बदहाली सी, एक मायूसी सी, अकेलापन सा वो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स ये आपके साथ में फिर से देखो एक नई अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, क्योंकि ये आपके रिश्ते में देखो कम बैक की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पूरी पॉजिटिव एनर्जी है। अब ये पूरी पॉजिटिव एनर्जी जब आ रही है आपके लिए, जबकि इस पर्सन को रियलाइजेशन भी हो रहा है। मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो पर्सन है पहले आपका रिश्ता ठुकरा चुके हैं, यानी कि ठुकराना कहो या इसे रिजेक्ट करना कहो या इसे मजबूरी हालात कहो या किसी की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन कहो कि इन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया और एक अपने लिए चॉइस रखी थी इन्होंने अवेलेबल कि हाँ कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है तो मैं ट्राई करूँगा या करूँगी,
ठीक है, कि वाई नॉट, कि अगर मुझे कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है तो मैं उसकी तरफ क्यों ना जाऊँ। तो एक कुछ यहाँ पर आपके पर्सन का जो अनहेल्दी डिसीजन था अपनी लाइफ को लेके, अपने जीवन को लेके, आने वाले भविष्य को लेके, वो एक नेगेटिव वे में इनके सामने आया है। और वही मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को इस समय अब नेगेटिविटी क्यों फील हो रही है, क्योंकि इनका जो डिसीजन था वो नेगेटिव आउटकम लेके आपके पर्सन के सामने आ गया, इसीलिए वो आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। और व्यूअर चलिए मैं यहाँ से आपके लिए देखती हूँ कि आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें ये जानना होता है कि अब हम क्या करें, है ना, अब हमें क्या करना चाहिए। तो व्यूअर चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जो भी आएगा मैसेज मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी। आपके सामने कार्ड शफल हो रहे हैं, सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ओके, सो वी हैव कंप्लीशन, इनसिक्योरिटी, जॉय। देखो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप इस मोमेंट को भी इंजॉय करो। ठीक है, इस मोमेंट को भी इंजॉय करो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आपके पर्सन को सबसे पहले देखो आपको भी इनसिक्योरिटी है, आपके पर्सन को भी इनसिक्योरिटी है, आपको भी खोने का डर है, उसको भी खोने का डर है, आप दोनों ही सेम सिचुएशन में हो। तो क्यों ना इसको इंजॉय किया जाए। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको जो बोल रही हूँ आप उस पर भी फोकस करो। क्या है, यानी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप भी गुजर रहे हो और ये पर्सन भी गुजर रहा है। इसको आपको खोने का डर सता रहा है, आपको इसे खोने का डर सता रहा है, तो दोनों ही डर में हो, ना आप खुश हो ना वो खुश है, और यही डर आपको फिर से एक साथ लेके आएगा। इसीलिए कह रही हूँ इंजॉय करो। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।